Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadrak Ali and today I am again present with my new video. In this video I am going to tell you about an interesting tree which name is cannonball tree. So let's start our video without wasting the time. फ्रेंड्स, अगर कैननबॉल ट्री की बात की जाए तो कैननबॉल ट्री एक टॉपिकल ट्री होता है जो अपने बड़े गोल फ्रूट्स की वजह से मशहूर है। इसके फ्रूट्स बिल्कुल तोप के गोले जैसे लगते हैं, इसलिए इसका नाम कैननबॉल ट्री रखा गया है। अगर इस ट्री के साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नाम है कोरोपीटा जेनेसिस। इसका साइंटिफिक नाम कोरोपीटा जेनेसिस है। और ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? ये लैकीथिडेसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो वर्ल्ड में इसे कैननबॉल ट्री के नाम से जाना जाता है, जबकि इंडिया में इसे नागालिंगन ट्री भी कहा जाता है और कुछ जगहों में इसे साला ट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओरिजिन इसके कौन से हैं, तो ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, अमेज़न के फॉरेस्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा गाना में ये काफ़ी दरख्त इसके देखने को मिलते हैं, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं, अमेरिका में बहुत सारे दरख्त पाए जाते हैं, पेरू में काफ़ी दरख्त पाए जाते हैं। तो ये इन इलाकों से ज़्यादातर बिलोंग करता है। इसके अलावा इसकी कुछ स्पीशीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं, श्रीलंका में देखने को मिलती हैं, थाईलैंड में देखने को मिलती हैं, मलेशिया में देखने को मिलती हैं, एज़ वेल एज़ पाकिस्तान में भी कुछ ट्रीज़ इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ये जो सा दरख्त है ये 20 से 35 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी कि इसकी हाइट इतनी हो सकती है। अगर इसके तने की बात की जाए तो इसका तना बहुत मोटा होता है और काफ़ी हार्ड होता है। और इसके अगर पत्तों की बात की जाए तो पत्ते इसके काफ़ी ग्रीन होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, यानी कि मीडियम साइज़ के होते हैं और ग्रीन होते हैं। और ये क्लस्टर की फॉर्म में उगते हैं। फ्लावर्स की बात की जाए तो इस दरख्त के जो से फ्लावर्स होते हैं बहुत प्यारे होते हैं और इसकी जो सी खुशबू होती है इस दरख्त के फ्लावर्स की तो वो भी बहुत प्यारी होती है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इसके फ्रूट से तो इसके फ्रूट की खुशबू बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती, जबकि इसके जो सी फूलों की फ्रेगरेंस है वो बहुत प्यारी होती है। अगर कोई इंसान इस फूलों के पास जाता है तो वो कहता है अब सूंघता ही रहूँ इसके फूलों की फ्रेगरेंस जो सी है। लेकिन इस फूलों के इस दरख्त के जो से फ्लावर होते हैं सबसे ज़्यादा यूनिक होते हैं और खुशबूदार भी होते हैं। और इसका जो सा कलर होता है येलो होता है, पिंक होता है, रेड होता है, ये मिक्सचर होता है इसका। इसके जो से फ्लावर्स हैं उसका जो सा कलर का मिक्सचर होता है ये, और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ख़ास तौर पर परिंदों के लिए और बीज़ के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और जो सा इसका फूल का सेंटर है वो कोबरा की तरह दिखता है। यही वजह है कि इंडिया में इसे रिलीजियस अहमियत हासिल है, क्योंकि इसके जो सा फूल की अंदरूनी हिस्सा है वो ऐसे दिखता है जैसे कोबरा नहीं होता, कोबरा सांप, उस तरह का दिखता है। तो यही वजह है कि इसको इंडिया में काफ़ी रिलीजियस इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर इसके फ्रूट की शेप की बात की जाए तो उसका फ्रूट बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल गोल होता है। और इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसका फ्रूट ब्राउन कलर का होता है। और अगर बात की जाए कि इसके जो सा फ्रूट होता है उसका साइज़ कितना हो सकता है, तो उसकी साइज़ की बात की जाए तो वो एक फुटबॉल जितना भी उसका साइज़ हो सकता है, यानी कि और वज़न भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। 1 से 5 केजी तक का ये जो सा फ्रूट है हो सकता है। ये फ्रूट 1 से 5 केजी तक का हो सकता है। और
अगर फ्रूट के स्मेल का इसके फ्लावर से कंपैरिजन किया जाए तो इसके फ्रूट की स्मेल काफ़ी बदबूदार होती है। जब इंसान इस फ्रूट को तोड़ता है तो बीच में से एक गोदा निकलता है, क्रीम कलर का या वाइट कलर का गोदा निकलता है। जब इसको खाया जाता है, पहले तो इंसान इसको खा ही नहीं सकता है, इसकी जो सी फ्रैग्रेंस होती है फूड की या बदबू होती है आप कह सकते हैं या खुशबू कह सकते हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो यह इंसानों को इतनी अच्छी नहीं लगती। कुछ एनिमल्स इसको खा भी लेते हैं लेकिन इंसान ज़्यादातर इसको नहीं खाते। अगर थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, जब इसके गोदे को तोड़ के थोड़ा सा खाते हैं तो इसका गोदा अपनी जो उनसा कलर है चेंज करने लग पड़ता है। जब ये हवा में रहता है तो इसका गोदा जो है अपने कलर चेंज करने लग पड़ता है, तो ये ग्रीनिश कलर इख्तियार करता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होता चला जाता है। तो अगर इसके दरख्त, ये जो से इसके फल हैं इसके दरख्त के गिर्द लिपटे होते हैं, दरख्त के गिर्द लंबी लंबी बेलें लिपटी होती हैं और उस पे फल लगते हैं इसके। और दूसरी बात यह कि अगर कोई इंसान इस दरख्त के नीचे खड़ा होता है, उसके सर पे अगर कोई फल ऊपर से गिरता है तो वो इंसान ज़ख्मी भी हो सकता है, क्योंकि इसका फल काफ़ी वज़नी होता है। 1 से 5 किलो तक इसका फल वज़नी होता है। अगर किसी इंसान के सर पे गिर जाए तो वो ज़ख्मी भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा ऊंचाई से गिरे तो डेथ होने का भी ख़तरा है। इसलिए लोग इसके पेड़ से ज़्यादातर दूरी बनाए रखते हैं। अगर इसके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो इसका लाइफ जो सी होती है काफ़ी लंबी होती है, यानी कि कई साल ये ज़िंदा रह सकता है दरख्त। और अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। मीडियम साइज़ दरख्त है, मीडियम यानी कि बहुत ना स्लो ग्रोथ करता है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जिस तरह मलबेरी ट्री हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और चंदन की बात की जाए तो वो बहुत स्लो ग्रो करता है। लेकिन कैनन बाल ट्री की अगर बात की जाए तो ये दरमियानी इसकी खासियत है कि ये दरमियाने लेवल पर ग्रो करता है। और अगर इसकी ये किस वेदर में उगता है, ये वार्म वेदर में उगता है, हाई ह्यूमिडिटी में ये ग्रो करता है। और इसके अलावा इसको कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए मुनासिब टेम्परेचर रहता है। और अगर इसकी ये किस मिट्टी में उगेगा, यानी ये मॉइस्चर वाली सोइल में ये ज़्यादा ग्रो करता है। इसके अलावा वेल ड्रेन स्लो सोइल हो उसमें भी ये ज़्यादा ग्रो करता है। और फुल सनलाइट पसंद करने वाला ये पौधा है। अगर इसको फुल सनलाइट मिले तो यह ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। अब आते हैं ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसको ज़्यादातर पार्क्स वगैरह में या किसी गुजरगाह वगैरह में या किसी एडवांस एरियाज़ वगैरह में खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। और इसके अलावा रिलीजियस यूज़ के लिए भी लगाया जाता है। जैसे इंडिया वगैरह में इसका रिलीजियस यूज़ के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए ट्रेडिशनल और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब इसके फल की बात की जाए कि वो एडिबल होता है या नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग उसको खाना पसंद नहीं करते उसकी फ्रैग्रेंस की वजह से, वो उसको नहीं खाते। जानवर तो खा लेते हैं लेकिन लोग इसको ज़्यादातर खाना नहीं पसंद करते क्योंकि इसकी बदबू काफ़ी बुरी लगती है, तो वो उसको ज़्यादातर खाना पसंद नहीं करते। अब इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो जो से इसके फ्लावर हैं वो इसकी शाखों पर नहीं उगते बल्कि इसके दरख्त के तने पर उगते हैं इसके जो उनसे फ्लावर हैं। इसके अलावा फ्रूट जो सा आता है उसको टूटने में महीने लग सकते हैं। इसके फ्रूट को टूटने में महीने भी लग सकते हैं। और इसके अगर बात की जाए शेप की तो इसकी जो सी बेलें होती हैं इसके चारों तरफ लिपटी होती हैं, उसके साथ फ्रूट लटक रहा होता है, यानी कि दरख्त के चारों तरफ कुल फ्रूट लटक रहा होता है और ख़ूबसूरत फूल इस दरख्त के साथ लगते हैं। लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि इसका फ्रूट काफ़ी हैवी होता है और एडिबल नहीं होता, नहीं इंसान इसको खा सकता। अगर कोई खाता भी है तो फिर वो सारा नहीं खा सकता, बस सिर्फ टेस्ट कर सकता है कि इसका कैसा जायका है। और
ये थे फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैनन बाल ट्री। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा कैनन बाल ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफा हुआ है, आपको नॉलेज मिला है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन so that all notifications of my new video could get you easily. So thank you so much. Allah Hafiz.